Good morning class. As we were discussing chapter number 5 cubes and cube root, and we have completed exercise 5b, and today as we said yesterday that today we will start exercise 5c, that is tables of cube and cube root. मतलब कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट, मतलब कि जो लगभग में आंसर चाहिए हम लोगों को क्यूब रूट का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगभग में आंसर निकालने के लिए हम लोगों को, जैसे मैंने आपको कल बताया था, टेबल आना बहुत ज़रूरी है। जो टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कल देखा होगा टेबल को, ठीक है, आपने समझा होगा किस तरीके से दिया गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ देखो हम क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस लगाने के बाद उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उस टेबल से हम लोग क्या करेंगे, आंसर को फाइंड करेंगे। और मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ मैं, कि जब जब क्वेश्चन आएगा इसका तो आप क्या होगा, उसमें आपको टेबल दी जाएगी, टेबल से आप लोगों को क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा एस्टिमेशन का, उसमें टेबल ज़रूर दी जाएगी आप लोगों को। डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। फिर आप लोग देखिएगा, फिर जहाँ डाउट होता है वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5c, हमारा लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, मतलब कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा ये एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं। लिखा हुआ है 5c, पहला क्वेश्चन, मेकिंग, देखो उसमें लिखा भी है, मेकिंग यूज़ ऑफ क्यूब रूट टेबल, क्यूब रूट टेबल के से बना हुआ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। जो क्यूब रूट की टेबल में जो बने हुए हैं क्यूब रूट टेबल, उसकी हेल्प लेके हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालने हैं, ठीक। ए नंबर देखो लिखा है क्यूब रूट ऑफ 700, ठीक है। हम लोगों को क्यूब रूट ऑफ 700 निकालना है। तो अब देखिए, आप लोग जल्दी से पेज पलटिएगा, सभी लोग निकालिएगा क्यूब रूट की टेबल, जो कि आपके पेज नंबर 75 पे दी गई है, ठीक है। 75 पेज नंबर पे जो क्यूब रूट की टेबल दी गई है, आप चेक करोगे, एक्स, एक कॉलम है एक्स का, एक कॉलम है क्यूब रूट एक्स का, एक कॉलम है क्यूब रूट 10x का, और लास्ट कॉलम है क्यूब रूट 100x का। तो आप जब x में चेक करोगे तो 1 से लेके 100 तक दिया गया है। टोटल कितनी दी गई है, 100 तक दिया गया है आपको। लेकिन आपको क्वेश्चन कौन सा निकालना है, आपको निकालना है 700, ठीक है। क्वेश्चन है 700, लेकिन हमको केवल और केवल टेबल दी गई है कि कहाँ तक, हम लोगों को टेबल दी गई है 100 तक की टेबल, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, निकालना है 700। तो हम थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, इस 700 को थोड़ा ऐसा स्प्रेड कर दो कि हमें लगे कि हम आराम से इसको कर सकते हैं। देखो इसके दो तरीके हैं। हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया क्यूब रूट 7 × 100। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको आराम से, 7 × 100 मतलब क्या हो गया, 700, ठीक। अब ये देखो, इसको कंपेयर करो, ये क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ 100x, ये तो बन गया। या इसको ऐसे लिख दो, जो लिखा था 700, क्या लिख दिया, 100 × 7। अब देखो 7x, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब बताओ, अब आपको टेबल देखना होगा, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 पे आए, और कहाँ देखना है, 100x, मतलब थर्ड कॉलम पे देखना है। और थर्ड कॉलम पे 100x की वैल्यू कितनी है, 8.879। तो इसका सीधे आंसर कितना हो जाएगा, 8.879। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो एक और दूसरे तरीके हैं, वो समझ लेते हैं। दूसरा तरीका देखिए, हमने क्या किया, लिखा क्यूब रूट ऑफ 700, ठीक है। हमने सपोज ऐसे लिख दिया इसको, क्यूब रूट ऑफ 10 × 70, ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 × 70। तो अब इसको कंपेयर कराएंगे तो क्या हो गया, ये क्यूब रूट ऑफ 10x, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई अब 70। तो आते हैं x की वैल्यू 70 पे, देखो x की वैल्यू 70, और कहाँ प्लेस पे आना है, थर्ड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे लिखा ना क्यूब रूट ऑफ 10x, मतलब क्यूब रूट ऑफ 10 × 70, तो कितना आ जाएगा, 8.879। देखो वही सेम आंसर लिखा होगा, 8.879। कहाँ देखना है आप लोगों को,
पहले ये पहला वाला जो हमने सॉल्व किया, ये कहाँ देखना है, ये x की वैल्यू 7 पे क्यूब रूट ऑफ 100x में देखा तो आंसर आ गया 8.879। और जब इस मेथड से लगाया तो हमें क्या देखना है, 70 पे देखना है, और वो भी किसका, क्यूब रूट ऑफ 10x में। तो कितना लिखा, वही सेम लिखा 8.879। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कैसे करना था? किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है माइक ऑन करके। फर्स्ट वाले का ये मेथड समझ में नहीं आया कि ये वाला मेथड समझ में नहीं, कौन सा वाला, ये फर्स्ट वाला मेथड समझ में नहीं आया। हाँ तो देखिए ये लिखा है 700 को क्या लिख दिया हमने, 100 इंटू 7 नहीं ले सकते हैं, 700 को लिख सकते हैं ना 100 इंटू 7, ठीक है। अब इसको कंपेयर कराया तो ये किससे हो गया, क्यूब रूट ऑफ 100x से क्या हो गया, कंपेयर हो गया। तो यहाँ देखो क्यूब से क्यूब रूट आपका कंपेयर हो गया, 100 से 100 कंपेयर हो गया, x की वैल्यू कितनी रहेगी 7। तो x की वैल्यू 7 पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी वाली, जिसमें क्यूब रूट ऑफ 100x लिखा हो, वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जाओ 7 पे गए, x की वैल्यू 7, ठीक है, और जब आप क्यूब रूट ऑफ x पे गए तो उस पर कितना लिखा था 1.913, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। फिर आए आप 10x पे, तो 10x पे लिखा है 4.121, ये भी आंसर नहीं है। कौन सा आंसर सही होगा आपका, क्यूब रूट ऑफ 100x, क्योंकि देखो 100x के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.879, ये हो गया। और अगर आपने 10 इंटू 70 किया तो 70, अब देखो 10x वाले कॉलम में हम लोग गए तो 10x के कॉलम में, लेकिन कौन से वाले में, x की वैल्यू कितनी हो गई अब 70, तो 70 वाले कॉलम में 10x पे पहुँचे, 70 वाले कॉलम में 10x पे सेम लिखा हुआ है 8.879, सेम वैल्यू। आप चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, दोनों के आंसर सेम माने जाएंगे। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बोल सकता है मुझसे। x नहीं लिखा, हमने कंपेयर किया, जैसे हम लोग करते थे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते थे, उसमें 600 प्लस 25, अगर मान लो 625 का होल स्क्वायर लिखा हुआ तो लिखते थे 600 प्लस 25, और नीचे लिखते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। कंपेयर करा रहे हैं इसको हमने कंपेयर कराया कि x की वैल्यू कितनी निकल रही है, x की वैल्यू यहाँ निकल रही है 7, यहाँ x की वैल्यू कितनी निकल रही है 70, तो 70 पे 10x देखो, ठीक है, यहाँ 10 लिखा ना, तो 70 पे 10x देखो, 70 पे 10x की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। ये सेम ऐसे ही 100 पे x पे क्या है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 7, कंपेयर करने पे x की वैल्यू 7 आई, तो 7 पे 100x देखो कितना आंसर आ रहा 8.879। इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। और किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। बेटा किसी को डाउट है, यस और नो में जल्दी से आंसर दे दो मुझे। चलिए अगला देखते हैं, बी वाला पोर्शन देखिए, बी वाला पोर्शन है 47, तो डायरेक्टली 47 पर डायरेक्ट चले जाओ आप लोग। क्या क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 47, ये क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट ऑफ 47, तो क्यूब रूट ऑफ 47 डायरेक्ट दिया गया है हम लोगों को। हम लोग जाते हैं सीधे 47 पे, देखो नीचे आपको दिया गया लेफ्ट साइड पे 47 का आंसर कितना होगा 3.609, कितना आंसर आ जाएगा 3.609, बस केवल देख के आंसर लिख देना है हम लोगों को। ये तो आ गया होगा सबको समझ में। किसी को डाउट है ये कि सबको आगे समझ में? ये 47 का क्या इसमें, हाँ 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 हाँ, इसमें कुछ नहीं लिखना, इसमें ऐसे ये तो होगा, ये तो कंपेयर हो रहा, ऐसे कंपेयर हो रहा है, तो अब x की वैल्यू कितनी आ रही 47, तो बस x की वैल्यू 47 सीधे कंपेयर कर लो, कितना आंसर आ रहा है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है 3.609। अगर यहाँ 10 लिखा होता तो 10 वाले में जाते, अगर 100 लिखा होता तो 100 वाले में जाते, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कहाँ जाएंगे, डायरेक्टली केवल x वाले में जाएंगे, और x वाले में कितना लिखा 3.609, आपका आंसर आ जाएगा। डाउट है और कुछ, डाउट है किसी को और नहीं है? आगे बढ़े, सी वाले पे, क्वेश्चन नंबर सी पे पहुंचे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ये क्यूब रूट हमें टेबल है जो हमें देखना आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर वो देखना आ गया तो हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। लिखा है क्यूब रूट ऑफ 11005, क्यूब रूट ऑफ 11005 ये दिया गया। अच्छा अब ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, ठीक है।
अब ये तो सॉल्व नहीं होने वाला। इसके लिए हमें करना क्या होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या क्लास? जल्दी यस और नो में बोलिए। आ रही है ना? मेरे पास मैसेज आया है कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, इसलिए मैंने कहा कि चलिए ठीक है। समझिएगा, क्यूब रूट ऑफ 11005 ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये अच्छे से समझिएगा। अब क्या इसको किसी में स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग? स्प्लिट नहीं कर हो सकता ये, क्योंकि यहाँ 5 लिखा। अगर यहाँ 5 नहीं लिखा होता तो हमारा आराम से हो सकता था कितना, 100 × 11 हो सकता था, ठीक है, या 100 × 11 कर सकते थे अगर क्या ना होता, ये 5 ना होता। अब ये 5 दिया गया है, तब क्या करना है बहुत अच्छे से समझिएगा। हम लोग करेंगे फैक्टर 11005 का करेंगे फैक्टर कर देंगे। स्टार्टिंग किससे होगा? देखो 5 से ही होगा स्टार्टिंग, ठीक है। 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 0, 5 बन जा 5, ठीक। अब ये 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। पता है ये किससे जाएगा? ये डायरेक्टली चला जाएगा आपका 31 से, ठीक है, 31 से ही जाएगा डायरेक्टली, उसके बीच में कहीं से नहीं जाएगा। 2201 है तो ये किससे जाएगा? 31 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 31 × 7 करके देखो, 7 बन जा 7, 7 3 = 21, ठीक है। कितने बार गया? 7 टाइम। कितना बचा? 3 1 और 7 बन जा 7। कितना आया आपका? 31, 71 और लास्ट में जाएगा 71 से कितना आएगा? 1। ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर करने के बाद इसको अब यहाँ लिख दो, क्यूब रूट ऑफ 11005 के फैक्टर कितने आ रहे हैं? 5, 31, 71 और इन सबको कर दो सेपरेट। क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 31 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 71। क्या कर लिया हमने? सभी को कर दिया सेपरेट। बस अब ये सेपरेट होने के बाद अब बस डायरेक्टली वैल्यू चेक करो। क्यूब रूट ऑफ, सब लोग पेज पलटिएगा, देखिएगा। क्यूब रूट ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है? 1.710, 1.710 मल्टीप्लाई। अच्छा माइक खोल के बताइएगा, क्यूब रूट ऑफ 31 कितना होगा? 31 की वैल्यू कितनी है? क्यूब रूट ऑफ 31 कितना आंसर है? जल्दी बताइए देख के। 3.141, 3.141, ठीक। 71 की वैल्यू कितना है? 71 4.141 है, 121 नहीं है, 4.141 ये है। तो ये तीनों वैल्यू आ गई। बस अब क्या करना है आपको? इनका इससे मल्टीप्लाई, जितना भी आंसर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये है सॉल्यूशन इसका। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? क्या किया फिर समझो अच्छे से। हमारा क्वेश्चन था 11005, हमें पता चला कि इसके हमें मतलब कि करना नहीं आ रहा है हमारा सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे सिंपली, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 लिखा होता तो हमारा काम हो सकता था एक बार, लेकिन 0 नहीं लिखा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हमने क्या किया? फैक्टर करना चालू किया। 5 से किया, फिर 31 से जाएगा, फिर 71 से 1 टाइम जाएगा। इनके फैक्टर लिख दिए, इनको सेपरेट करके लिख दिया, सेपरेट करके इनकी वैल्यू लिख दी। 5 की वैल्यू है 1.710, 31 की वैल्यू है 3.141 एंड 71 की वैल्यू है 4.141, ठीक है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, 7800। अच्छा मुझे कोई समझाएगा 7800 कैसे करेंगे हम लोग? कोई समझाएगा? जल्दी से बताओ। पहले यस और नो बोलो, कौन समझाएगा मुझे? अच्छा मैं बोल रहा हूँ, चलिए जय हैं? जय बताइए, आप समझाएंगे मुझे कैसे करेंगे 7800? बिल्कुल सही, 78 × 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 × 78 और उसको किससे कंपेयर कर देंगे? क्यूब रूट ऑफ 100x से कंपेयर कर देंगे। तो 78 पे 100x वाले कॉलम पे जाके वैल्यू चेक करेंगे। यति नगाइच 78 पे 100 वाले कॉलम पे जाओ, आंसर बताओ कितना होना चाहिए? यति 78 पे 100 वाले कॉलम पे आंसर कितना होना चाहिए बताइए?
चलो तनिष्का आप बताओ। 19.83 नहीं बेटा, 19.83। मैंने सब बताया था कि डेसिमल के बाद हर नंबर को क्या बोलते हैं, सेपरेटली बोलते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं ये चीज़ हम। तो आंसर क्या हो जाएगा 19.83, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। ये समझिएगा सबसे मतलब बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन आपका इस पूरे एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है जो मैं आप बताने वाला हूँ। और इसको समझिएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, बस आपको थोड़ा समझना होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ई लिखा है आपका क्यूब रूट ऑफ 1346। ठीक, इसमें भी कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है हमारा, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारे सॉल्यूशन हो जाए या 100x बन जाए या 10x बन जाए, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो सिंपल सबसे अच्छा मेथड कौन सा, फैक्टराइजेशन। फैक्टर करते हैं, 2 से जाएगा, स्टार्टिंग 2 से होगी, 2 से किया, 2 6 जा, 2 7 जा और 2 3 जा, ये आपका आ गया। अच्छा, अब मुझे कोई बताइए 673 किससे जाएगा? 673 किससे डिवाइड होगा, मतलब कौन किस नंबर से होगा? 2 3 4 5 6 या एनी अदर नंबर, किससे डिवाइड होगा? एनीवन, जल्दी से बताइएगा। 673 किससे डिवाइड होगा, बताएगा कोई? एनीवन? शिवेंद्र यादव बताइए किससे होगा? शिवेंद्र यादव, अच्छा 2 से नहीं जाएगा। 2 से क्यों जाएगा? वंस प्लेस पे 3 लिखा हो तो 2 से जा ही नहीं सकता है। अच्छा महक पटेल बताइए किससे जाएगा? महक बताइए। हाँ, खुद से जाएगा, याद रखिएगा 673 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, 673 प्राइम नंबर है, ये खुद से ही जाएगा, ये किसी भी और नंबर से कैंसिल नहीं होगा, तो डायरेक्टली जाएगा ये किससे? 673 से, वन टाइम। ये इसके होंगे फैक्टर। ये फैक्टर होने के बाद अब इसको लिखेंगे यहाँ पर सेपरेटली, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 673, इतना लिख लेंगे। अब इसको सेपरेट कर लो, क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 673। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 2 तो आराम से निकाल लेंगे। अब फिर से दिक्कत आ गई 673 का। ठीक है, अब 673 में दिक्कत है तो उसको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें 673 का। ठीक है, अच्छे से समझना अब कैसे करेंगे। आपको पता है ये जो 670 है, याद रखना 670 छोटा होता है 673 से, और 673 छोटा होता है 680 से, क्योंकि हम लोग 67 का निकाल सकते हैं 10x में, 68 का निकाल सकते हैं 10x में, लेकिन यहाँ उसके बीच में है ये कहीं 673। 670 और 680 के बीच में कहीं है 673, उसका वैल्यू निकालना है। तो हमें इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम आराम से, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बिहाफ पे फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे? क्यूब रूट ऑफ 670 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 673 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 680, इस तरीके से लिख देंगे। अब हमें पता है ये कंपेयर होगा कैसे, क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू 67, इसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि अभी इसकी वैल्यू पता नहीं है। इसको क्या लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू 68। ठीक, अब सब लोग फिर से टेबल पे आइए, टेबल पे आते हैं, किसका 67 पे 10x चेक करते हैं। 67 पे 10x कितना आंसर आएगा, कोई बताएगा मुझे? 67 पे 10x 8.5
50, ये सिबिंद हमेशा गलत बोलता है। 8.750 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन कितने से है 673 इस ग्रेटर देन। हाँ, अब आते हैं कहाँ पे 68 पे 10x। 68 पे 10x कितना आंसर आएगा, कितना 8.794 ये आपके वैल्यूज़ आ गए। ठीक है, अब आपको पता है कहीं ना कहीं ये 673 है वो 8.750 और 8.794 के कहीं बीच में है, इनके बीच में ही तो है 673। ठीक, तो इन दोनों के बीच में ही है ये नंबर। ठीक, अब सुनना अच्छे से, क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया इनके बीच में है। अब देखो आप लोग यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 680 माइनस 670 इक्वल्स टू 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। ठीक है, अब इनके क्यूब रूट का डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। डिफरेंस ऑफ क्यूब रूट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो इनके डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आएगा 8.794 माइनस 8.750 इक्वल्स टू, देखो 4 ये लिखा 4, यहाँ लिखा 0, कितना आएगा 4, यहाँ लिखा 9 में से 5 जाएगा 4, 7 में से 7 जाएगा 0.0 और इनका डिफरेंस आया कितना 0.044। किसका डिफरेंस आया, इनके क्यूब का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का और इनके क्यूब रूट का डिफरेंस कितना है 0.044। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम लोग, डिफरेंस क्यों निकालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बीच में ही क्या लिखा है 673 है, तो इनका हमने डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें ये भी तो देखना है कि एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक है, हमारा कौन सा है 673 निकालना है, 673 का है और हमें दिया है 670 और 678। हम क्या कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि इसको थोड़ा इसमें चेंज कर दें, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ नहीं सकती है, एक बार वैल्यू को घटा सकते हैं, वैल्यू को घटा के फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू फिर से उतनी आ जाएगी। लेकिन आप सोचो वैल्यू को बढ़ा दें, वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस ऑफ 673 माइनस 670 इक्वल्स टू 3। टोटल डिफरेंस कितना है 3। देखो ये सबसे मिनिमम वैल्यू, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस है 10। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के क्यूब का डिफरेंस, क्यूब रूट का डिफरेंस है 0.44। ठीक है, 0.044 और मिनिमम वैल्यू और जो हमें फाइंड करनी है उनके बीच का डिफरेंस है 3। ठीक है, इतना सब कुछ हमारा फाइंड हो गया, ये सब फाइंड हो गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, अब हम निकालेंगे इस जो 3 का जो वैल्यू है वो कितना होगा। ठीक है, तो हम वैल्यू निकालेंगे इक्वल्स टू कितना होगा, तो हमें कितना निकलना 3। ठीक है, और कितने में से डिफरेंस कितना आया 10 का डिफरेंस है 3 निकालना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.044 ये डिफरेंस आ रहा है। बस इसको सॉल्यूशन कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13 1 कैरी 0.0/10। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.0132। ये हमारा आया 0.0132 मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस। अब ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा वैल्यू कितनी दी गई थी, हम लोगों की वैल्यू थी 1346, जिसमें से हमारा 2 भी बचा है अभी, देखिएगा, क्योंकि अभी तो हम केवल इसमें निकाल रहे हैं। हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू तो ये है, हमारी ये वैल्यू है। और अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू को पुट करने के लिए काम करते हैं, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देंगे। पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, फिर हम मतलब लग जाएगा पूरा, फिर हम आपको फिर से समझा देंगे दोबारा पे। इसीलिए हमने इस एक्सरसाइज को पर्टिकुलर डे के लिए छोड़ा था कि हम पूरा एक पर्टिकुलर डे में ये समझा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन। तो हमारा ये आंसर आया कितना 0.0132। इतना आने के बाद अब हमें पता है निकलना है हमारा 2 ×
673, ठीक। और ये हमारा जो वैल्यू निकला वो निकला केवल 3 का, ठीक। तो अब 3 का निकला, इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना 673 को, क्यूब रूट ऑफ 673 कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 670 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, ये ठीक है। अब 67 पे जीरो की वैल्यू कितनी थी हमारी, 67 पे जीरो की वैल्यू थी 8.750 प्लस ये 3 की वैल्यू ये निकाली अभी हमने, ये निकली 0.0132, इनको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो कितना होगा, देखो 8.750 0.0132, यहाँ भी जीरो है, प्लस कर दो 2367.8, हमारा कितना आया 8.7632। ये ओवरऑल आंसर आया हमारा कितने का, 673 का। अब डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाते हैं और वैल्यू ऑफ कितना, क्यूब रूट ऑफ 1346 ये निकालना, इक्वल टू कितना था, क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 673, ठीक। बस क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू चेक करते हैं एक बार। 2 की वैल्यू है 1.260, जो हमारी 2 की वैल्यू है वो कितनी है 1.260 मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8.7632। बस हमें ये मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। समझिए फिर से अच्छे से क्वेश्चन का। क्वेश्चन था हमारा क्यूब रूट ऑफ 1346, क्यूब रूट ऑफ 1346। सबसे पहले हमने किया इनका फैक्टर, क्योंकि हमें पता है कहीं से हमारा कोई भी मतलब कि लिंक नहीं बन रही है कि हम इनका कि डायरेक्टली टेबल से आंसर निकाल लें। जब लिंक नहीं बन रही है तो क्या किया हमने, फैक्टर किए। फैक्टर करने पे आया क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 673। हमें पता है क्यूब रूट ऑफ 2 बहुत आसानी से फाइंड हो सकता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 673 फाइंड नहीं हो पाएगा। तो हमें पता है 673 670 से बड़ा है लेकिन 680 से छोटा है। इनके क्यूब रूट्स निकालते हैं। क्यूब रूट निकाले तो 670 का क्यूब आया 8.750 और 680 का क्यूब रूट हमारा फाइंड किया हमने अपनी क्यूब रूट टेबल से, तो आया 8.794। अब हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही ये नंबर है हमारा, ठीक। तो हम यहाँ आए, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करते हैं तो वो है 10, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के क्यूब रूट को डिफरेंस किया, वो आया कितना 0.044। इतना आने के बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें इनका डिफरेंस निकालना है कि लीस्ट वैल्यू और जो हमें फाइंड करनी है उनके बीच का डिफरेंस है 3, ठीक। तो वैल्यू, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन बन गया एक तरीके से। तो वैल्यू कितनी आई आपकी 3/10 इंटू 0.44। इसको सॉल्व किया, हमारा आया 0.0132। ये आने के बाद हम लोग यहाँ आए, 673 को लिखा 670 प्लस 3, तो ये जो वैल्यू निकली वो 3 की वैल्यू निकली, कितना 0.0132, और इसमें हमने 670 वाला ऐड कर दिया, तो आंसर आया हमारा टोटल 673 का 8.7632, ठीक। अब हम डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन पे आए, ठीक है। क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू है 1.260, 673 की वैल्यू है 8.7632, मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बताइए, कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन में, कहीं डाउट है किसका? इसलिए किया था क्योंकि, हाँ बताता हूँ, इसलिए किया था क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के बीच में ही है, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना है पहले वो निकले, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो निकले, ठीक है। क्योंकि हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं जाना है, हम लोगों को यहाँ से लेके केवल यहाँ तक जाना है। तो पहले पता चलेंगे कि यहाँ जो हमने ओवरऑल निकाला है ये कहाँ से लेके कहाँ तक चले हैं। हमें पता है कि हम 670 से 680 तक चले हैं, तो हम टोटल चले हैं 10 डिस्टेंस, लेकिन हमें चलना कितना था, केवल 3 डिस्टेंस। तो हम 3 डिस्टेंस का निकाला हमने, तो हमें 3 डिस्टेंस निकालने के लिए 3/10 इंटू इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, तो 3 की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी है 3 की वैल्यू आ गई। तो उसका 670 प्लस 3 किया तो हमारी 670 की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्यूब टेबल से, और 3 ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ से निकली, ये यहाँ से ये वैल्यू निकली, ऐड कर दिया और फिर वैल्यू पुट कर दी लास्ट में हमने। बताइए और बताइए जल्दी से, कहाँ डाउट है बेटा? और किसी को डाउट हो जल्दी से बताइए। हाँ हाँ बताओ। 6 अच्छा, इस किससे, इससे माइनस क्यों नहीं किया इन दोनों को?
तो माइनस किया तो देखो ये लिखा 673 माइनस 70। हाँ, बात ये ना कि हम लोग ये क्यूब रूट किसका निकालना है? क्यूब रूट निकालना है इन दोनों का। हमें पता है इन दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी जाना है हम लोगों को, लेकिन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जितना चला है वो तो फाइंड करना पड़ेगा कितना चला है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इतने चले हैं हम, लेकिन हमें चलना कितना है? हमें केवल इतना चलना है, इतना सा केवल। तो उसके लिए क्या करना होगा? हम अब हमने ये चला और हमने देखा कि हम चलना कितना है, हमें चलना केवल 3, तो 3/10 इंटू 0.444 कर दिया। उससे क्या हो गया? हमें जितना चलना था उतना फाइंड हो गया हमारा, ठीक है। हमने चले हम ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें चलना नहीं था, लेकिन हमें यहाँ तक निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें क्यूब टेबल से केवल यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड हो सकता है। 76 या 67 हो सकता है या 68 फाइंड हो सकता है, इसके बीच में नहीं हो सकता है। उसके बीच में फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कितना चले हैं हम लोग, उतना चले उस हिसाब से हम 3 चल पाए, ठीक है। हमें कितना एक्चुअली में कितना जाना है डिस्टेंस? 673 माइनस 670, तो -3 हुआ करने पे, तो 3/टोटल। टोटल कितना चले हम लोग? 10 इंटू इनका डिफरेंस कितना है? 0.044, वो रख दिया। अब कहाँ आ गया क्यूब रूट टेबल का। बताइए और बताइए जल्दी से। अच्छा देखिए जल्दी से, F वाला और G वाला कर लेंगे आप लोग। 9900 लिखा तो क्या लिख देंगे? 100 इंटू 99 कर लोगे आराम से, 100 इंटू 99, ठीक है। और 200 में कैसे कर लोगे? या 100 इंटू 2 कर दो या 10 इंटू 20 कर दो, कुछ भी कर दो, आपका आंसर सही माना जाएगा। क्या कर दोगे? या 100 इंटू 2 कर दो या 10 इंटू 20 कर दो, दोनों सही माने जाएंगे। देखो आप लोग एक बार चेक करिए, 100 इंटू 2 मतलब किया जब आपने, तो आपको क्या करना होगा? 2 पे 100x पे जाओ। 2 पे 100x पे कितना लिखा है? 5.848 लिखा है, ठीक। अब हम लोग जाते हैं किस पे? हम लोग जाते हैं 20 पे, ठीक है। 20 पे पहुँचे, देखो इस पे भी लिखा है 20 पे 10x कितना? 5.848 सेम लिखा हुआ है। चाहे आप वैसे कर लो चाहे आप वैसे कर लो, बस केवल इस पूरे क्वेश्चन में, मतलब एक्सरसाइज में केवल यही क्वेश्चन इकलौता ऐसा था जो हमें थोड़ा समझना था अच्छे से, क्योंकि इसमें जो नंबर्स लिखे थे उसमें नंबर जीरोस नहीं थे, जीरो नहीं थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से करना है, ठीक। अच्छा बताइए और कोई डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ टाइम हो गया है, क्लास ओवर रखते हैं। कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि है हमारा चैप्टर का नाम प्लेइंग विद नंबर। प्लेइंग विद नंबर स्टार्ट करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है कि 5-6 एक्सरसाइज, जो कि सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, उनको सॉल्व करना है, उनको लगाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।